नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 5 पार्ट 2। जैसे कि फ्रेंड्स आपको जानकारी है, आपको पता ही है फ्रेंड्स कि हमने पिछली वीडियो में अभ्यास 5 पढ़ा था और जो उसका कुछ पार्ट रह गया था वो फ्रेंड्स आज हम पार्ट 2 करके इसको आज पढ़ेंगे। आपने यहाँ देख ही सकते हैं कि यहाँ 7, 8, 9, 10 और 11 तक जो ये लाइन लिखी हुई है और इससे पहले जो 1 से 6 तक की जो लाइन थी फ्रेंड्स वो हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और मैं उम्मीद है मुझे कि वो आपको भी बहुत अच्छे से फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे अभ्यास 5 के पार्ट 2 की ओर। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स कृपया आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और जाके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और जो भी आपके डाउट रहते हैं वो मैं टेलीग्राम पर बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं हम अपनी अभ्यास 5 के पार्ट 2 की। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे जो अभ्यास 2 के पार्ट 2 है उसमें पहली लाइन आपकी 7 लिखी हुई है और जो आपके बुक में 7 से 12 तक लाइन है वो फ्रेंड्स हमने सभी यहाँ पर लिख दी हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं 7 लाइन की ओर। तो आप इसमें देखेंगे जो पहले ही आपको शब्द मिल जाता है फ्रेंड्स वो आपको रपट मिल जाता है। तो ये जो आपका रपट है ये किस तरीके से लिखा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए पहले आप फ्रेंड्स यहाँ पर ये र लिखेंगे, ये जो आपका र है इससे पे बनाएंगे और ये आपका टे बन जाएगा। तो आप देखेंगे इसको, ये आपका रपट फ्रेंड्स बन गया है। बहुत आसानी से फ्रेंड्स इसको हमने बना लिया है रपट को। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसको समझा होगा और इसको हम यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे। आप देखेंगे ये रे है हमारा, ये पे है फ्रेंड्स और ये टे है। तो ये हमारा रपट हो गया है। और आगे चलें तो आप देखेंगे आगे लिखा हुआ है झपट। तो फ्रेंड्स झपट के लिए जैसे आप जानते ही हैं जय को काट दें तो वो झे बन जाता है। तो हम फ्रेंड्स पहले जय लिखेंगे और जय को काट देंगे और जय को काट के हम जय झंडा बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आप ये देखिए ये हमारा जय है और फ्रेंड्स ये पे हो गया और ये टे हो गया। और अगर इस जय को हम काट देंगे तो हमारा जय को अगर काट देंगे तो वो जय बन जाएगा। और आप इसको अब मिला के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जय पे टे आपका ये जो झपट था वो फ्रेंड्स यहाँ बन चुका है। और अब चलते हैं आगे अपने अगले ओर। तो आप देखेंगे आगे की ओर फ्रेंड्स लिखा हुआ है रटन। तो रटन को बेसिकली फ्रेंड्स आपको जो लिखना है वो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे रे टे और ये फ्रेंड्स आपका ने हो गया है। आपको इस तरीके से रटन लिखना है। आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर देखेंगे जो हमारा यहाँ पहन लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स पहन लिखने के लिए आपको पहले ये पे लिखना होगा, फिर यहाँ से फ्रेंड्स ये है बनाना होगा और ये जो ने है आप इस ने को इस तरीके से लिख देंगे। तो आप देखेंगे जो आपका पहन है फ्रेंड्स ये बन गया है यहाँ पर पहन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसको अच्छे से समझा होगा। अगर आपको भी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये आप पहले फ्रेंड्स पे लिखेंगे और इसी में से फ्रेंड यहाँ से आप ये है बना देंगे और ये आप ये ने बना देंगे तो आपका जो पहन है वो फ्रेंड्स बन जाएगा। और इसको हम लिख लेते हैं और झपट को भी हम फ्रेंड्स लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा जय हो गया, ये पे हो गया और ये टे हो गया फ्रेंड्स। इसको हमने यहाँ लिख लिया है। इसी तरीके से हम रटन को भी लिख लेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा रे हो गया, ये टे हो गया और ये ने हो गया। और फ्रेंड्स आगे जो पहन लिखा हुआ है वो अभी हमने समझा ही था। ये हमारा पे हो गया, ये है हो गया और फ्रेंड्स ये ने हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसको समझ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और आगे देखें तो महक लिखा हुआ है हमारा, इस महक को हम कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारा फ्रेंड्स ये मैं है और इसी में से फ्रेंड्स हमने ये है बना दिया और जो वो हमारा कै है वो ये हमारा कै बन गया। तो आप देखेंगे जो आपका महक है फ्रेंड्स वो बेसिकली यहाँ बन गया है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पाए होंगे। और इसको फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो दूसरी तरीके से इस तरीके से भी बना सकते हैं। पहले ने बनाएंगे और ने से आप है बनाएंगे और जो आपका ये कै है ये कै बना देंगे तो आपका ये महक भी इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप इसको महक
इस तरीके से ही लिखें जिससे लिखने में आपको आसानी हो। तो इसीलिए आप महक इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और हम इसको यहाँ लिख देते हैं। ये हमने फ्रेंड्स मैं बना लिया है, ये है बना लिया है और ये फ्रेंड्स के बन गया हमारा। तो आप पढ़ेंगे इसको तो जानेंगे ये महक हो गया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारी 7 लाइन थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अब चलते हैं अपने अगली लाइन 8 की ओर। और जैसे आप देखेंगे 8 लाइन में कटहल लिखा हुआ है। तो ये जो कटहल है आपको किस तरीके से लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। जो ये आपका क है आप इस तरीके से क लिखेंगे और जो फ्रेंड्स जो ट है ये ट लिखेंगे और फ्रेंड्स यहीं से आप एक ये है बना देंगे और जो आपका ये है इसी में आप ये फ्रेंड्स ले जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे जो आपका कटहल है वो फ्रेंड्स बन गया है। आप इस तरीके से फ्रेंड्स कटहल बना सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। इसीलिए अब हम यहाँ क लिख लेते हैं पहले और ये ट लिख लेते हैं फ्रेंड्स और यहीं से ये है बना के यहाँ ले जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे हमारा कटहल बहुत आसानी से फ्रेंड्स बन गया है। हम बहुत ही आसानी से बहुत धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे जिससे आपको फ्रेंड्स समझने में कोई भी परेशानी दिक्कत या ना हो। इसीलिए फ्रेंड्स हम बहुत स्लो चल रहे हैं। आप ये ना सोचें कि हम इतना धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं, आपकी भलाई के लिए ही फ्रेंड्स, जिससे आपको बहुत आसानी से बहुत ईजी वे में समझ में आ सके। इसीलिए फ्रेंड्स हम इसको धीरे लेकर चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे मलमल की ओर। तो देखेंगे आप पहले हम यहाँ मैं लिखेंगे, फिर फ्रेंड्स ये ले लिखेंगे, फिर फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक और मैं लिख लेंगे और ये ले लिख लेंगे। आप एक तो इस तरीके से मलमल लिख सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर आप इसको मैं इस तरीके से लिखेंगे, ये ले लिखेंगे और ये ने लिखेंगे और यहाँ ले लिखेंगे। आप इसको दोनों तरीके से फ्रेंड्स लिख सकते हैं और इस ने को फिर काट देंगे तो ये हमारा मैं बन जाएगा। आप जानते ही हैं अगर हम ने को काट दें तो ने को काट कर हम मैं बना लेते हैं और वो हमने यहाँ कर दिया है फ्रेंड्स। तो चलिए हम यहाँ मलमल लिख लेते हैं। आप ये देखेंगे ये हमारा मैं हो गया है फ्रेंड्स और ये ले हो गया है और ये जो हमारा ने है फिर यहाँ से हम ले निकालेंगे एक और इस ने को काट देंगे तो हमारा ये मैं बन जाएगा और हमने यहाँ इसको लिख लिया है। आगे चलें फ्रेंड्स तो आगे आप देखेंगे आगे हलचल लिखा हुआ है। हलचल लिखने के लिए फ्रेंड्स आपको जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आने वाला लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं है और च एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। इस वजह से फ्रेंड्स जो हमारा है होगा वो नीचे की ओर ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ ये किस डायरेक्शन में किस तरीके से चलेगा फ्रेंड्स। ये जो आपका है फ्रेंड्स ये इस तरीके से आएगा ऊपर से, और जो आपका ले है फिर ये आपका ले इस तरीके से चलेगा, और जो आपका च है फ्रेंड्स ये आपका यहाँ च आ जाएगा और उसके बाद आपका ये ले आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे जो आपका ये हलचल है ये हलचल फ्रेंड्स बन गया है और हमने इसको यहाँ लिख लिया है। और फ्रेंड्स आप चाहते हैं तो हम इसको दूसरी तरीके से भी बनाकर देख सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं होगा और वो अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए वो हम इसको नहीं बनाएंगे। आप इसको इस तरीके से ही बनाएंगे। आप फ्रेंड्स इसको इस तरीके से नहीं बनाएंगे। नीचे से जाने वाला पहले है लिखें, फिर ले लिखें, फिर अगर आप च लिखेंगे तो आप देखेंगे जो आपका च है वो है के अंदर घुस जाएगा और उसके बाद आप इसको पूरा नहीं लिख पाएंगे और ना ही फ्रेंड्स आपको ये समझ में आएगा। तो अच्छा यही होगा आप इसको जो इस तरीके से ना लिखें, जो आपका है वो ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्शन में आएगा और उसके बाद ही आप इसमें जो ले है और च है उसको जोड़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप उसको नीचे से ऊपर की ओर डायरेक्शन में लिखें और उसके बाद फिर आपको फ्रेंड्स ये समझ में आने वाला नहीं है और आप इसको पढ़ भी नहीं सकते हैं। इसीलिए आपकी जो है वो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में लिखा जाएगा, जिससे आप इसको आसानी से समझ भी सकें और लिख भी सकें। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर। यहाँ हम इसको हलचल इस तरीके से लिख लेते हैं। ये हमने है लिख लिया, ये च लिख लिया, ये सॉरी ले और ये च और ये फ्रेंड्स ये ले द्वारा। तो आप देखेंगे इसको आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा और चलते हैं अपने खटमल की ओर। आगे हमारा ये खटमल लिखा हुआ है और मैं फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ आपने अपनी बुक ओपन कर रखी होगी और आप हमारे साथ साथ बुक के खोलकर इसके साथ साथ चल रहे होंगे हमारे, और अपनी जो आपकी
बुक नोटबुक है उस नोटबुक में भी आप नोट डाउन कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स आप घर पे इस चीज़ की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं बिना प्रैक्टिस के सब कुछ बेकार है। जब तक आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स ये आपके ना समझ में आएगा और ना आप इसको पढ़ पाएंगे, और हमारी भी मेहनत फ्रेंड्स ये बेकार जाएगी और आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पे इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। बुक्स में जो भी आपके शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों को बनाने की कोशिश करें। अगर फ्रेंड्स फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में से जाके जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है आप उस लिंक पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप हमें वहाँ बता सकते हैं। मैं वहाँ आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आगे देखेंगे जो हमारा यहाँ खटमल लिखा हुआ है उस खटमल को हम किस तरीके से लिख लेंगे। तो आप फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर जो हमारा एक ख है, आप जानते ही हैं क को अगर काट दें तो वो ख बन जाता है, और क के साथ हमने ट मिला दिया है और ये मैं लिख दिया है और ये ले लिख दिया है, और जो ये क है हमारा हमने इस क को काट दिया है। फ्रेंड्स तो अब आप पढ़ेंगे ख ट मैं ले, यह आपका खटमल बन गया है और इसको हम यहाँ से इरेज कर देंगे, रफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ इसको लिख लेते हैं। पहले ख यहाँ लिखेंगे और फिर ये जो ट है इसको लिखेंगे, फिर जो आपका ये फ्रेंड्स मैं है और उसके बाद ये आपका जो ले है, इसको फ्रेंड्स हम बहुत आसानी से लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ खटमल लिख लिया है, और इसी के साथ आप देखेंगे फ्रेंड्स जो आपकी 8 लाइन थी वो भी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम चलेंगे अपने आगे की ओर और देखेंगे जो आपकी 9th लाइन है जो उसकी ओर उसे देखेंगे। तो उसमें आप देखेंगे अपनी बुक में तो वहाँ लिखा हुआ है बर्तन। तो फ्रेंड्स ये जो बर्तन है ये किस तरीके से बनेगा हम आपको बता देते हैं। ये जो बै है आप जानते हैं अगर हम पे को डार्क कर देंगे तो वो बै बन जाएगा। ये जो हमारा पे है हम इस पे को डार्क में लिखते हैं और ये हमारा फ्रेंड्स बै बन गया है, और इसको यहाँ रे लिखते हैं और फ्रेंड्स यहाँ ये तय लिखते हैं, और यहाँ जो आपका ने है फ्रेंड्स हम इसको यहाँ ने लिख लेंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपका ये बर्तन है वो फ्रेंड्स यहाँ बन गया है बर्तन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसको समझ लिया होगा। हम चलते हैं आगे की ओर और इसको यहाँ बर्तन लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये आपका बे आया, ये फ्रेंड्स रह गया, और जो आपका यहाँ तय है वो फ्रेंड्स यहाँ से निकल जाएगा, और जो आपका ने है फ्रेंड्स वो आपका ये हो गया। या फिर फ्रेंड्स आप इसको दूसरी तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पहले यहाँ बे लिखेंगे फिर ये रे लिखेंगे फ्रेंड्स, और इसके बाद जो ये तय लिखेंगे और तय में आप यहाँ मैं बना देंगे और मैं को फिर काट देंगे। तो बर्तन आप फ्रेंड्स इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी फ्रेंड्स लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये दोनों ही तरीके से फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, और हमने यहाँ इसको लिख लिया है। तो आगे चलें तो आगे आप बुक में देखेंगे कि आपकी बुक में जो दिया हुआ है फ्रेंड्स वो यहाँ टमटम दिया हुआ है, और टमटम के लिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पहले टे लिखना होगा, फिर ये मैं लिखना होगा, और जो टे है फ्रेंड्स उसको दोबारा लिखना होगा, और जो मैं है इसको इस तरीके से दोबारा लिखना होगा। तो आप देखेंगे और इसको मिलाएंगे तो आप पढ़ पाएंगे टे मैं। तो ये टम टम आपका हो गया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा टे हो गया, ये मैं हो गया, ये टे हो गया, और ये फ्रेंड्स दोबारा हमारा मैं हो गया। तो ये हमारे यहाँ टम टम लिख गया है। और आगे चले तो आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स पनघट। पनघट के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, ये पहले आप यहाँ पे लिखेंगे और जो आपका ये ने है ये ने लिखेंगे फ्रेंड्स, और ने लिखने के बाद जो आप जानते हैं जो हमारा गे होता है डार्क में, उस गे को अगर हम काट दें तो वो हमारा फ्रेंड्स घे बन जाता है। और इस जो गे के बाद है हम यहाँ टे लिखेंगे, और जो ये हमने गे बनाया था इस फ्रेंड्स इसको हम यहाँ काट देंगे तो ये घे घर हमारा बन जाएगा। और आप इसको पढ़ पाएंगे कि जो हमारा ये पे ने घेट पनघट बन गया है। आपको इतना तो मालूम ही है कि हमारा गे जो डार्क में लिखा जाता है उसे काट के घे बना दिया जाता है, और फ्रेंड्स हमने यहाँ वही किया है, जो गे है उसको काट दिया है और यहाँ हमने इसको पनघट लिख लिया है। तो फ्रेंड्स
मैं आशा कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे आप तो आगे फ्रेंड्स यहाँ रहपट लिखा हुआ है। तो आप फ्रेंड्स रहपट लिखने के लिए जो है आप पहले यहाँ ये रे लिखेंगे और रे लिखने के बाद इसी में फ्रेंड्स यहाँ है जोड़ेंगे और रह है जोड़ने के बाद ये पे लिखेंगे और जो आपका ये टे है फ्रेंड्स आप इस टे को यहाँ जोड़ देंगे तो आप देखेंगे जो आपका ये रहपट है फ्रेंड्स यहाँ रहपट बन गया है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये आपका रे है और इसी में यहाँ से आप फ्रेंड्स ये है बनाएंगे और ये जो है बनाने के बाद है फ्रेंड्स आप इसमें पे बनाएंगे और ये पे बनाने के बाद ये टे बना देंगे तो आप पढ़ पाएंगे। जो आपका रहपट है फ्रेंड्स वो बन गया है। ये रे है, फिर ये है, ये जो पे है और इसमें हमने टे जोड़ दिया तो ये आप पढ़ पा रहे होंगे रहपट बन गया है। इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं, रफ करते हैं और चलते हैं आगे की ओर और इसको हम यहाँ इनको लिख लेते हैं जैसे कि हमने यहाँ भी पनघट नहीं लिखा है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने समझ लिया। यहाँ पनघट के लिए हमने पे लिख दिया है और ये ने लिख दिया है और जो ये गे को डार्क करके घे बनाया था हमने ये वो लिख कर इसको काट दिया है। तो हमारा फ्रेंड्स ये पनघट बन गया है। और आगे की ओर चलें तो रहपट लिखने के लिए जैसे मैंने बताया था आपको फ्रेंड्स, ये जो आपका रे है, फिर ये जो है, ये जो पे है और ये जो टे है, ये हमारा रहपट बन गया है। एक बार फ्रेंड्स रहपट दोबारा देख लेते हैं हम। ये जो रहपट है फ्रेंड्स आपको पहले रे बनाना है, ये जो फिर फ्रेंड्स है आपका ये है बना देंगे और जो पे है और जो टे है ये रहपट इस तरीके से बन जाएगा। या फ्रेंड्स आप इसको इस तरीके से बना लीजिए, ये जो रे है और जो आपका है फ्रेंड्स ये आ जाएगा और जो पे है और ये जो टे है आप इसको इस तरीके से फ्रेंड्स रहपट बना लेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ ये रहपट आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं, दूसरी तरीके से ये पहले रे लिख लेते हैं फ्रेंड्स और ये है लिख लेते हैं और ये पे लिख लेते हैं और ये टे लिख लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपने समझ लिया होगा बहुत आसानी से। आप जानते ही हैं एक हमारा रे ये होता है और एक हमारा रे फ्रेंड्स ये होता है, ये दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो हम इसको एक बार और फिर दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। जो दूसरा रे है ये वाला जो रे है इसमें रे लिखेंगे, यहीं से आप है बनाएंगे, ये पे बना देंगे और ये टे बना देंगे तो आप जानेंगे आपका रहपट बन गया है। आशा कर रहा हूँ आपको अब बहुत अच्छे से फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा। और अब हम इससे चलते हैं आगे की ओर। तो आप आगे देखेंगे जो आपकी 9th लाइन थी वो फ्रेंड्स यहाँ कंप्लीट हो गई है और इससे आगे हम देखेंगे जो आपकी 10 लाइन है। चलते हैं उसकी ओर। आपसे आशा कर रहा हूँ आप अपनी बुक में हमारे साथ साथ देख रहे होंगे। तो देखते हैं अपनी लाइन 10 को। तो आप अगर जैसी आप फ्रेंड्स अपनी बुक में देखेंगे जो आपकी 10 लाइन है उसमें यहाँ पर अब पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स घर पर चल। तो यहाँ पर जो इससे पहले हम कर रहे थे फ्रेंड्स वो केवल शब्द आ रहे थे। अब यहाँ पूरा एक शब्द ना आकर फ्रेंड्स पूरा एक सेंटेंस दे दिया गया है कि घर पर चल। तो फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है हमने जैसे व्यंजनों का मिलान करके फ्रेंड्स एक शब्द बनाया था उसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम शब्दों का मिलान करके एक जो सेंटेंस है वो बना लेंगे। आप जानते ही हैं सेंटेंस बनाने के लिए पहले हमें शब्द लिखने होंगे तो उन शब्दों का जो एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स घर पर चल। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें पहले घर लिखना होगा, फिर पर लिखना होगा, फिर चल लिखना होगा। ऐसा नहीं कि हम इनको आपस में जोड़ देंगे, नहीं फ्रेंड्स हमें इसी तरीके से लिखना है। घर जो होगा वो शब्द अलग होगा, पर जो होगा वो शब्द अलग होगा और चल जो होगा वो अलग होगा। और इसको मिला के आप पूरा अगर एक साथ पढ़ेंगे फ्लो में पढ़ेंगे तो आप पढ़ पाएंगे घर पर चल। लेकिन आप यहाँ एक फ्लो में नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ रपट झपट टप रपट इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ हमको जो ये सेंटेंस है वो ये सेंटेंस है घर पर चल। तो ये सेंटेंस हमारे यहाँ कंप्लीट है। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स आप जैसे जानते हैं गे को अगर डार्क में करके काट देंगे तो वो हमारा गे घर बन जाएगा। और फ्रेंड्स हम यहाँ वही करेंगे। ये हमने गे लिख दिया है और ये रे लिख दिया है और गे को काट दिया है तो ये फ्रेंड्स हमारा घर बन गया है। हमने यहाँ ऊपर इसको घर भी लिख दिया है। और आगे चले तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स पर हम यहाँ इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये जो पे है और ये जो रे है ये हमारा पर बन गया है फ्रेंड्स।
और आगे चल के आप जानेंगे कि पर बहुत छोटे से वे में हम आपको लिखवाएंगे, इसका एक चिन्ह लिखवाएंगे, पर का किस तरीके से वो चिन्ह होता है वो आगे चल के हम वीडियो में जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे के अभ्यास पढ़ेंगे तो उसमें हम आपके नियम लिखवाएंगे। उन नियम में फ्रेंड्स हम उनको लिखवा देंगे, शॉर्ट करवा देंगे, फिर आपको इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी हम बेसिक से चल रहे हैं तो फ्रेंड्स ये हमारा पढ़ना बेहद ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है इसीलिए फ्रेंड्स हम इसको अभी यहाँ इसी तरीके से पढ़ेंगे और उसे आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आगे देखें आप, यहाँ पर आपका जो चल है वो लिखा हुआ है, आप जानते ही हैं ये हमारा च है और ये ले है, ये हमारा चल बन गया है। और आप देखेंगे जो आपका सेंटेंस है वो यहाँ कंप्लीट हो गया है, घर पर चल। इसको यहाँ फ्रेंड्स हम एक बार लिख भी लेते हैं कि घर पर चल जो है हमारा वो किस तरह से बनेगा। ये घ बन गया फ्रेंड्स, और ये घर और ये रे बन गया, और ये घ को काट दिया है, घर हो गया फ्रेंड्स, ये पे हो गया और ये रे हो गया, और जो चल है वो ये च हो गया और ये ले हो गया। तो फ्रेंड्स इसको समझ ही गए होंगे, मैं आशा कर रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है, आप इसको समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये घर पर चल किस तरीके से लिखेंगे। और अगर फ्रेंड्स आपको नहीं समझ में आया है, आप इस वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट रह जाता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे, तो डिस्क्रिप्शन में से जाके आप वहाँ से जो हमारे टेलीग्राम का लिंक है उस टेलीग्राम को आप जाके वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ फिर आप हमसे कोई भी सवाल आपके पूछ पाएंगे। जो भी आपका डाउट है वो आप वहाँ हमसे क्लियर कर पाएंगे, आप हमें वहाँ भेज देंगे, मैं आपको वहाँ आपकी जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स। और चलते हैं इसी के साथ हम आगे की ओर चलेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे कि एक सेंटेंस आपको और मिल जाता है जिसमें लिखा है बक बक मत कर। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ लिखना होगा बक बक मत कर। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम पहले जो आपका बे है वो लिख लेते हैं। आप जानते हैं जो आपका पे होता है, अगर हम उस पे को और डार्क कर देंगे तो वो बे बन जाता है, और पे जो होता है वो लाइट में लिखा जाता है। इतना तो आप जान ही गए हैं, बहुत टाइम से हम पढ़ रहे हैं, हम जो शुरू से बेसिक है उसको बहुत अच्छे से सीखा है, हमने समझा है और उसको जाना है। तो अब आगे चलें तो आप देखेंगे जो ये बक बक है, जो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ जो पे है उसको डार्क कर देंगे तो बे बन जाएगा। इस तरीके से हमने डार्क कर दिया है, जो आप देख पा रहे होंगे बे, और इसमें के जोड़ देंगे, ये आपका के हो गया। फिर जो फ्रेंड्स बे है इसको दोबारा लिख लेंगे, और जो के है वो दोबारा लिख लेंगे इस तरीके से। तो आप पढ़ेंगे बक बक। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। हम यहाँ इसको लिख लेते हैं बक, और ये बक, ये फ्रेंड्स आपका बक बक हो गया है। और चलते हैं आगे मत कर की ओर। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं ये आपका मैं है और ये ते है, तो ये आपका फ्रेंड्स मत बन गया है। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ने बनाएंगे और ये ते बनाएंगे और इस ने को काट देंगे तो ये भी आपका फ्रेंड्स मत बन जाएगा। आप कोई से भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके से मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। उसके बाद बात करें अगर कर की, तो आप देखेंगे ये के लिखेंगे और ये रे लिखेंगे, तो आप देखेंगे आपका जो कर है वो भी बन गया है। यहाँ कर भी आपका यहाँ फ्रेंड्स बन गया है, मत कर, ये आपका फ्रेंड्स मत कर हो गया। तो आप इसको पढ़ पा रहे होंगे बक बक मत कर। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, मैं आपको समझा पा रहा हूँ। इसीलिए फ्रेंड्स हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके और आपको समझने में या पढ़ने में फिर कोई आगे दिक्कत ना हो। इसीलिए फ्रेंड्स हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना धीरे धीरे चलें हम चल सके, जिससे आपको समझा सकें और आप इसको बेहद अच्छे तरीके से समझ सके। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपको एक सेंटेंस और मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स जल भर। तो जल भर आप जानते ही हैं जो जय होता है वो चे को डार्क करने से बनता है। तो हम यहाँ जो चे है उसे डार्क करके लिखेंगे तो वो जय बन जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ये जय हो गया और ये ले जोड़ दिया, यहाँ हमारा ये जल बन गया है फ्रेंड्स। और आगे भर लिखा हुआ है, आप जानते हैं बे को अगर काट देंगे तो वो भय बन जाता है। ये जो हमारा बे है और ये जो रे है, इस बे को काट देंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा
भर बन गया है। और अब आप पढ़ पाएंगे जो आपका ये जल भर है ये हो गया है फ्रेंड्स। और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इसी के साथ हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, पहले बक बक लिख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ आप देखेंगे कि जो आपका ये बे है और ये जो के है ये बे है, फिर फ्रेंड्स ये फिर फ्रेंड्स के है। और मत कर के लिए फ्रेंड्स आप ये पहले ने बना लें या तो, और इसको काट दें तो ये मत बन गया है। और कर के लिए फ्रेंड्स आप ये कर बन गया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हमें जो जल भर लिखना है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा। और जो जल भर है वो जे है, ये रहा आपका ये ले है। और ये जो बे है, बे को काट देंगे तो ये वो बन जाएगा भे, और यहाँ रे लिख देंगे तो आपका ये फ्रेंड्स जल भर लिख गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ आपको दिख पा रहा होगा। नहीं दिख पा रहा है तो मैंने यहाँ आपको बता दिया है, आपको एक बार फिर बता देता हूँ मैं। ये जो आपका जय है और जो वो आपके इसके साथ ये ले जोड़ देंगे, और जो आपका भर है वो बे को डार्क करके बनाएंगे और यहाँ रे लिखेंगे और बे को काट देंगे तो वो जल भर बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आप फ्रेंड्स देखेंगे कि जो आपकी लाइन 10 थी वो अभी यहाँ हमने कंप्लीट कर ली है और इसको अच्छे से समझ लिया है कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस तरीके से बनाया जाएगा। और इसी के साथ अब हम आगे चलेंगे और आगे की ओर फ्रेंड्स देखेंगे कि जो हमारा 11th लाइन है, और 11th लाइन में ही आपको देखने को पहला शब्द मिल जाता है कि यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स रच। रच के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आप जानते हैं जो रे है वो इस डायरेक्शन में जाता है और जो चे है वो इस डायरेक्शन में जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि आप रे और चे ऐसे नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही होती है। जो हालांकि जो रे है ये ऊपर की डायरेक्शन में चलता है और जो चे है वो नीचे की डायरेक्शन में आता है। लेकिन आप देखेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो फ्रेंड्स आप इसको ना तो चे को वापस लिख पाएंगे और ना पढ़ पाएंगे। यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने आखिर यहाँ बनाया क्या है। इसीलिए फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा रे है उस रे का हम यहाँ यूज़ करेंगे। आप जानते हैं फ्रेंड्स एक रे हमारा ये होता है और एक रे हमारा फ्रेंड्स ये होता है। इसीलिए फ्रेंड्स हम इस रे का यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे और इस रे को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आपको जो शब्द होगा उन शब्दों के अनुसार चलना होगा। इसमें जो दो रे दिए हुए हैं वो इसीलिए दिए हुए हैं, जो अगर आपको पहले तरीके से यहाँ सही नहीं बनता है तो आपको दूसरा तरीका है उससे बना लेना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जो आपका ये फ्रेंड्स रे है और इसमें आप अब चे जोड़ देंगे तो आप देखेंगे ये जो आपका रच है बहुत आसानी से आपका बन गया है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इसको दूसरी तरीके से देखें, जैसे रे है, अब आप फ्रेंड्स यहाँ चे नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप चे लिखेंगे तो वो रे में ही समा जाएगा तो आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत होगी, आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे फिर कि आपने आखिर बाद में यहाँ लिखा क्या था। इसीलिए फ्रेंड्स हम इस रे का यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। हम इसलिए फ्रेंड्स जो आपका रे ये ऊपर से नीचे की ओर दूसरा वाला है इसको लिखेंगे और फ्रेंड्स इसके साथ जो आपका ये चे है वो इस तरीके से लिखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ आपने समझा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हम इसको पहले रे लिख लेते हैं, फिर ये चे लिख लेते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा सा सही दोबारा से कर देते हैं। ये जो आपका फ्रेंड्स रे है और ये जो चे है, अब ये आपका रच बन गया है। और आगे चले फ्रेंड्स मर की ओर, तो आप देखेंगे ये जो आपका मैं है और जो रे है ये मर आपका बहुत आसानी से आप बना लेंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको आप यहाँ आसानी से लिख लेंगे कि आपका जो ये मैं है ये आपने मैं लिख लिया है और जो रे है फ्रेंड्स ये आपने यहाँ रे लिख लिया है। और चलते हैं आगे पर की ओर। जैसे मैंने आपको बताया कि अब तो पर आप फ्रेंड्स ये वाला लिखेंगे, लेकिन जब आप आगे की ओर जाएंगे, आगे अभ्यास और पढ़ेंगे, आगे और नियम लिखेंगे तो आपको पे दूसरे तरीके से देखने के लिए मिलेगा। बहुत छोटा पे आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारा जो है बेसिक ही चल रहा है एक तरीके से। तो फ्रेंड्स जो अभी के अभ्यास में वो हमें पर यही वाला पढ़ना होगा, तो हम इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आप देखिए हमारा जो पर है वो पहले हम पे लिखेंगे और जो रे है फ्रेंड्स वो इस तरीके से हम यहाँ रे बना देंगे और फिर आप यहाँ पढ़ पाएंगे कि आपका जो पर है वो यहाँ बन गया है। और उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं आगे, तो आप देखेंगे यहाँ चरण लिखा हुआ है और जो चरण लिखने के लिए फ्रेंड्स देखिए आप ये पहले चे लिखेंगे और जो आपका रे होता है फ्रेंड्स
वो रे अब आप याला लिखेंगे और जो आपका ने है वो ये बन जाएगा। आप यहाँ फ्रेंड्स चरण में भी चे के साथ रे नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ भी हमको रे दूसरा वाला लिखना होगा। देखें आप अगर पहले वाले रे की बात करें तो आप देखेंगे कि ये हमारा चे है, और अगर हम यहाँ फ्रेंड्स रे लिखते हैं तो अब आप यहाँ नहीं लिख पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स जो हमारा रे है अब यहाँ दूसरे तरीके से लिखा जाएगा। जो आपका ये रे दूसरा वाला होता है, याला जो आपका फ्रेंड्स रे होता है, यहाँ फ्रेंड्स आपको ये वाला रे पढ़ना होगा और इसको ही लिखना होगा। तो आप देखेंगे हमारा जो चरण है ये पहले हम यहाँ चे बना लेते हैं और ये उसके बाद रे बना लेते हैं, और जो ने है फ्रेंड्स ये हम इसको यहाँ ने बना लेंगे तो चरण बन जाएगा। या फिर फ्रेंड्स यहाँ आप चे बना लीजिए, ये रे बना लीजिए और ये मैं वाला बनाएंगे, मैं को काट देंगे तो ये भी आपका फ्रेंड्स चरण हो जाएगा। ये दोनों ही फ्रेंड्स आपके यहाँ चरण लिखे हुए हैं। आप कोई सा भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और समझ लिया होगा आपने, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और आगे चलेंगे तो आप देखेंगे आगे लिखा हुआ है आपका मरण। मरण के लिए फ्रेंड्स आपको बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस ये पहले मैं लिखना है, इसी में रे बना देना है और इसी में ये ने बना देना है। तो आप देखेंगे मरण आपने बहुत आसानी से यहाँ लिख लिया है, समझ लिया है। और अब चलते हैं आगे परख की ओर। तो आप देखेंगे ये जो आपका पे है, ये जो रे है और ये जो के है फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ परख बन गया है। बहुत आसान से आप इस चीज़ को तो बना लेंगे, क्योंकि आप अब इतना तो समझ ही गए हैं, जान ही गए हैं कि किस तरीके से ये करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम इनको यहाँ लिख लेते हैं। जैसे जो पर है फ्रेंड्स आपका, ये जो पर बनाएंगे आप, ये पहले पे बनाएंगे और ये रे बनाएंगे, ये पर बन गया है। इसके बाद चरण की बात करें तो ये जो आपका फ्रेंड्स चे है, ये जो रे है और ये जो आपका फ्रेंड्स ने है, ये चरण बन गया है। और आगे बात करें मरण की तो आप देखेंगे ये आपका मैं हो गया, ये रे हो गया और ये फ्रेंड्स ने हो गया। और परख की, परख हमने आपको बता दिया है, ये पे है, ये रे है और ये फ्रेंड्स के है। तो फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, फिर ये रे लिख लेंगे और फिर क्या लिख लेंगे। तो आशा कर रहा हूँ आप देख पा रहे हैं इसको और समझ पा रहे हैं इसको। मैंने यहाँ भी आपको लिख दिया है, समझा दिया है। और आप देखेंगे इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी जो 11 लाइन थी वो भी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। चलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट 12 लाइन की ओर और उसमें देखेंगे कि उसमें हमें क्या दिया हुआ है। आप अपनी बुक में जैसे ही फ्रेंड्स देखेंगे तो आप जानेंगे कि यहाँ पर जो 12 लाइन में फिर दोबारा से आपको सेंटेंस दे दिए गए हैं। वो जो सेंटेंस है वो ये है, जहर मगर हर हर कर और चरण पर सर धर। तो फ्रेंड्स आप इनको देख पा रहे होंगे। अब इनको हम यहाँ देख लेते हैं। जो यहाँ फ्रेंड्स अब आपका जहर मगर लिखा हुआ है, इस जहर मगर को लिखने के लिए फ्रेंड्स आप जो जय है आपको वो लिखना होगा। ये जो जय है आपका फ्रेंड्स ये लिख दिया है हमने, और आप जानते हैं जय के साथ ये है बना दिया है। और फ्रेंड्स आपका ये रे बन गया है। आपको जो रे है आप इसको ये वाला लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जहर इस तरीके से ना लिखें, ये आप इसको इस तरीके से ना लिखें। जहर आपका जो रे है वो दूसरा वाला बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वही आपका सही भी है। ये जय हो गया, यहीं से आपने है बना दिया, और ये जो रे हो गया इस तरीके से लिख देंगे, यह आपका जहर बन जाएगा। इसको लिख लेते हैं, जय है। और फ्रेंड्स ये हमारा रे ये जहर हो गया है। और आगे चले मगर की तो आप जानेंगे मैं और गे डार्क में लिखा जाता है, और ये रे हो गया। तो आप देखेंगे जहर मगर हमने यहाँ लिख लिया है। हम इसको फ्रेंड्स यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ आपको ये दिखाई नहीं देगा, इसीलिए फ्रेंड्स हम आपको बस यही समझा देते हैं। या फ्रेंड्स मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूँ तो आप देखेंगे ये जो जय है और जो आप इसके साथ आपने ये है बना लिया है, और जो ये रे है ये बन गया है जहर। और मगर की बात करें तो ये जो मैं है और जो ये गे है फ्रेंड्स और ये रे आपका बन गया। तो आप देखेंगे मगर बन गया है। आगे बात करें हर हर कर की तो आप देखेंगे जो आपका ये है ये आपने है बना लिया है, और फ्रेंड्स ये इसमें आपने रे जोड़ दिया है। फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे बताया आप इसमें है और रे ये वाला ना जोड़ें, ये अच्छा नहीं लगेगा और आप इसको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स हमें हर यही लिखना होगा। ये है हो गया, और ये जो दूसरा रे दिया हुआ है हम इस रे को लिख लेंगे तो आपका ये हर बन जाएगा। ये फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे, ये आपका रे बन गया, हर बन गया। और कर की बात करें तो ये क्या हो गया और ये रे हो गया। तो आप इसको पढ़ पाएंगे
ये कर बन गया, ये जहर मगर बन गया, ये फ्रेंड्स हर कर बन गया है। आगे चलें, चरण पर सर धर। चरण पर सर धरने के लिए पहले हमें जो चरण की ज़रूरत है, तो ये जो च है फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये च बना दिया। और जो रे है फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ इस तरीके से दूसरे वाला जो रे बनेगा वो हम यहाँ बना लेंगे। ये रे बना लिया हमने, और जो ये ने है ये बना लिया है। तो आप पढ़ पाएंगे चरण, और इसके बाद जो पर है ये आपको जानते हैं, ये पे हो गया, ये रे हो गया। तो ये फ्रेंड्स हमारा पर बन गया। सर के लिए आप जानते हैं, ये जो आपका से है ये से बन गया है, और ये रे बन गया है। तो अब आप इसको समझ पाएंगे, ये सर हो गया। और धर की बात करी जाए तो आप जानते ही हैं, जो हमारा दे दवाद होता है, वो दे अगर काट दें तो वो दे धनुष बन जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स हम यहाँ दे लिखेंगे डार्क में, और उसके बाद ये रे लिखेंगे, और जो दे है इस दे को काट देंगे। तो आप देखेंगे इसी के साथ जो आपका जो चरण सर पर धर बन गया है। अब आप फ्रेंड्स इसको पढ़ पाएंगे, चरण सर पर धर। तो फ्रेंड्स मैं आशा कर रहा हूँ आपने इनको समझा होगा। एक बार देख लीजिए, ये जहर मगर, हर कर, उसके बाद फ्रेंड्स चरण चरण, और पे, और ये आपका रे पर, और फ्रेंड्स उसके बाद जो ये से और से के साथ हमने रे जोड़ दिया, तो ये आपका सर बन गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो ध है, जो दे होता है, दे दवाद को काटने से फ्रेंड्स दे धनुष बन जाता है। हमने यहाँ वही किया है, पहले दे दवाद लिख लिया और उसके साथ रे जोड़ दिया, और बाद में हमने जो दे दवाद था उसको काट के ध बना दिया, और फिर हम पढ़ पा रहे हैं कि ये धर बन गया है। और आप देखेंगे इसी के साथ जो फ्रेंड्स आपका जो ये अध्याय 5 था, अध्याय 5-2 का पार्ट जो था, ये भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ आपका जो अभ्यास 5 था वो पूरा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से इसको समझा होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा फ्रेंड्स, आप इसकी कृपया घर पे प्रैक्टिस अवश्य करें। अगर आप फ्रेंड्स प्रैक्टिस इसकी घर पे नहीं करेंगे तो आपको ये सब समझ में आसानी से नहीं आएगा, आपको समझने में बहुत फ्रेंड्स दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपको समझने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अगर फ्रेंड्स आप घर पर इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारे वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इसको बेहद आसानी तरीके से फिर कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इस पे बेहद ज़रूरी होती है। बिना प्रैक्टिस के ये कुछ भी नहीं है। शॉर्ट हैंड एक प्रैक्टिस का खेल है, मैं आपको शुरू में ही ये बता चुका हूँ। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो फ्रेंड्स उस पर आपकी जो प्रैक्टिस है बेहद अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस से ही आप फ्रेंड्स पूरी शॉर्ट हैंड को कर पाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसी आपको वीडियो लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करके बता दीजिए। और आपको वीडियो जो हमारी अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें फ्रेंड्स, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका जो भी कोई डाउट है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में से जाके जो लिंक है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर ले टेलीग्राम को, और वहाँ आप हमें अपने क्वेश्चन भेज दें। मैं वहाँ आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूंगा आपको। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे कि आप जानते हैं आपकी जो ये फैमिली है शॉर्ट हैंड नॉलेज ये अभी नहीं है, और इसमें आपकी सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे जो फैमिली है आपकी, इसको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।